Hello everyone. Today we will talk about arrays. Arrays का एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल है और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं. बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास वेरिएबल लिमिटेड फॉर्म में होते हैं. हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उनकी कम्बिनेशंस बनाकर डिफरेंट नेम्स रख के हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं. तो ये चीज़ वहाँ तो सही रहती है जब आपकी छोटी सी एप्लीकेशन हो, उसके लिए तो ठीक है. लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन जिसकी रिक्वायरमेंट थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स हो और डाटा स्ट्रक्चर्स हो और डाटा बेसिस टाइप की कोई चीज़ हो आपकी, जिसमें आपने मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़र से भी एंट्री लेनी है और आगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर आपने यूज़ करने हैं, तब आपके लिए मुश्किल हो जाता है उनको मैनेज करना कि आप कितने कम्बिनेशन बनाएंगे और कितना याद रखेंगे. इसलिए हम वहाँ पे एरेज का कॉन्सेप्ट आता है. एरेज जो होती हैं वो आपकी टू टाइप्स की होती हैं. इनमें एक होती है लीनियर एरे और सेकंड होती हैं मल्टी डायमेंशनल एरे. ठीक है जी, ये आपकी टू टाइप्स की एरेज होती हैं. लीनियर एरे वो होती है जो कि आप कह सकते हैं कि सिंगल एक रो ऑफ इंडेक्सेस होती है जिसके अंदर मल्टीपल इंडेक्स होते हैं एज जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से. मल्टी डायमेंशनल में आपकी 2D और 3D एरेज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एरेज होती हैं. ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए. ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इमेज प्रोसेसिंग के लिए, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. और इमेज मैनिपुलेशन वगैरह के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं. लीनियर अरे ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने एज अ जस्ट लाइक अ वेरिएबल की तरह इसको हम यूज़ करते हैं. वेरिएबल की तरह हम यूज़ करते हैं. लीनियर अरे मतलब ये बिल्कुल अरेज ऐसे ही होती हैं जैसे मैट्रिक्स होते हैं. आपकी 2D मैट्रिक्स आपका होता है कुछ इस तरह का. आपका 2D मैट्रिक्स होता है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा. और इसी तरह ही आपका 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा. तो एरे की जो इम्पोर्टेंस है आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा है. मल्टीपल जगहों मल्टीपल प्लेसेस पे हम एरेज को यूज़ करते हैं और इससे हम डाटा मैनिपुलेशन बहुत इजी हो जाती है. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि एरे को डिफाइन कैसे करते हैं. एरे को डिफाइन करने में सबसे पहले एक टाइप होती है. इट कैन बी इंट, इट कैन बी फ्लोट एंड इट कैन बी करेक्टर. उसके बाद एरे का एक नेम होता है. जस्ट लाइक कि हम जिस तरह वेरिएबल का एक नेम लिखते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे एरे का जो नेम हमने ऊपर डिफाइन किया वो है बिली. और उसके बाद एलिमेंट्स. एलिमेंट्स के मतलब उसके अंदर कितने 0 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं. ठीक है जी. तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं एरे की. कोई एक टाइप होगी या वो इंटीजर, लेकिन हर एलिमेंट की सेम टाइप होगी. जिस टाइप की एरे होगी उसके अंदर उसी तरह के ही एलिमेंट आ सकते हैं. हम ये नहीं कह सकते एरे की एक एलिमेंट जो है वो इंटीजर होगा, दूसरा एलिमेंट फ्लोट होगा, तीसरा एलिमेंट करेक्टर होगा. नहीं, इट्स रॉन्ग. एरे का हमेशा जिस जो भी उसका बेस टाइप होगी उसकी, उसी टाइप के सारे उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे. ठीक है. जिस तरह यहाँ पे आप देख लें कि बिली जो है वो एरे का नेम है और एवरी जो इसका एलिमेंट है उसकी टाइप है इंटीजर. और ये कितने हैं जी, वो 0 1 2 3 4, ये टोटल 4 है. 0 से स्टार्ट करें तो ये बनता है 1 2 3 4 5, मतलब 5 आपको ये आपको शो कर रहा है कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल है. जिस तरह ये शो कर रहा है आपको इसके अंदर 5 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो वैल्यू है वो है 5. एलिमेंट्स 5 है 0 से लेकर 4 तक. ठीक है जी. ये जी आप पहले आपने डेफिनेशन देखी थी, अब हम एरे की इनिशियलाइजेशन देख लें. इस तरह मैंने बताया था कि इंटीजर इसकी टाइप होगी, ये इसका नेम हो गया और ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए. तो आप ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन भी एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं. लेट से हमने ये जो डाला है ये 0 लोकेशन है इसकी, ये लोकेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 लोकेशन है. यानी कि हमने इन इन इंडेक्सेस पे इनकी वैल्यूज़ डाल दी हैं हमने. तो क्या आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह हमने 0 इंडेक्स पे 16 1 77 40 और 12 0 7 1 डाल दिया.
और ये सारी जो आपकी वैल्यूज़ हैं इनकी टाइप है इंटीजर। ठीक है जी, इस तरह ये इसकी डेफिनेशन का तरीका है। और इस तरह पहले हमने डेफिनेशन देखी और अभी इनिशियलाइजेशन इसकी हमने कर दी, इनकी हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दी प्रॉपर उसकी इंडेक्सेस पर। जी, पहले तो सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, फिर इनिशियलाइजेशन, अब एक्सेस। लेट्स से आपके पास एरे जो है वो अवेलेबल है, उसके अंदर कोई वैल्यूज़ पड़ी नहीं है और आप उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं इंडेक्स बाय इंडेक्स। तो एक्सेस करने का बड़ा आसान तरीका है इसमें इसमें आप ये इसका नेम लिखेंगे और ये साथ आप इंडेक्स नंबर लिखेंगे। लेट्स से अगर आपने इसकी ये वाली लोकेशन आपने एक्सेस करनी है या ये वाली लोकेशन एक्सेस करनी है, तो आप जस्ट लिखेंगे एरे का नाम, जिस तरह मुझे पता है एरे का नाम है बिली, और इसकी लोकेशन नंबर 0 लिखूंगा मैं, तो मेरे पास ये लोकेशन आ जाएगी। इसको इस तरह एक्सेस भी कर सकते हैं और इसको वैल्यू भी असाइन की जा सकती है। 0 लोकेशन में मैं लेट से मैं 4 डालना चाहता हूँ, तो होगा क्या कि इसकी 0 लोकेशन पे वैल्यू डलेगी क्या, 4। ठीक है जी, इस तरह लेट से मैं इसकी 1 लोकेशन पे कोई वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट इस तरह ही लिखूंगा बिली लोकेशन 1 और इस पर वैल्यू डालता 6, तो 1 पे वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह ही लोकेशन नंबर 2 पे उन्होंने वैल्यू डाली है 75, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 75। एक्सेस करने का तरीका है, जस्ट कीप इन माइंड के जिस तरह की हमें पता है कि ये इसकी टाइप जो है इंटीजर है, तो हम किसी इंटीजर वेरिएबल के अंदर ही इसकी वैल्यूज हम असाइन करवाएंगे। इंटीजर ए हम लेते हैं, उसमें बिली 2 पे जो वैल्यू पड़ी है जो कि 75 है, वो हम ए को असाइन कर देंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इधर 75। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई एक्सेस। और जी अब हम देखते हैं कि एरे को अपने कोड में कैसे यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले आप देखें कि हमने यहाँ पर एरे डिफाइन कर ली इंटीजर बिली, और इसके अंदर हमने इसको इनिशियलाइज भी कर लिया। इसकी वैल्यू से इसका 0 इंडेक्स है, ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 इंडेक्स वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने इंटीजर ले लिया n और इस तरह एक इंटीजर रिजल्ट ले लिया जिसको हमने डिफाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से। फॉर लूप के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एरे की वैल्यूज़ को। फॉर लूप जिस तरह हमारे पास 4 वैल्यूज़ है, तो हमने लेस देन 5 तक लूप स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट की लेस देन 5 तक। उसके बाद रिजल्ट के अंदर हमने प्लस करवा दी जितनी भी वैल्यूज़ हैं बिली के अंदर। बिली यानी कि इस पूरी एरे में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको हमने प्लस करवा दिया रिजल्ट के अंदर। यानी कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर आपका काम हो रहा है 16 + 2 + 77 + 40 एंड +12 0 7 1। इसका जो भी रिजल्ट बनता है वो इधर रिजल्ट के अंदर आ जाएगा और आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देंगे। ये जी तरीका है कि कैसे आप एरेज को यूज़ करते हुए आप जो है मल्टीपल मतलब 2 लाइन के कोड के थ्रू आप सारी एरे की वैल्यू को आप ऐड करके और डिस्प्ले करा सकते हैं। उसके बाद जब हमने बात की थी कि मल्टी डायमेंशनल एरे की, तो ये अब यहाँ पर एग्जांपल है 3D एरे की, जिसमें आप देख रहे हैं कि मतलब आपकी जो एरे है इसमें इन्होंने डिफाइन किया है, इसके 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। इनको यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है और इनमें आप डिफरेंट वैल्यूज डालकर इनको इसी तरह ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह लेट से आप एक्सेस करना चाहते हैं फर्स्ट रो के 3rd कॉलम को, तो आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह ही आप इस एरे की आप एक्सेस करना चाहते हैं जिमी 2 और 1 को, तो आप 2nd रो के 1st कॉलम को यानी कि इस वैल्यू को आप एक्सेस कर लेंगे इस तरह। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे का। अच्छा जी, अभी तक तो हमने सिर्फ देखा था कि हम फंक्शंस के अंदर सिंपल सिंगल वेरिएबल इंटीजर कैरेक्टर या फ्लोट डबल किसी भी टाइप का वेरिएबल पास करते थे और उससे कुछ हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। बट अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट प्रोसीजर है कि एरे को एज अ फंक्शन का पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका तरीका ये है कि हमने एक फंक्शन बनाया है प्रोसीजर के नाम से, और हमारे पास एक एरे है इंट माई एरे जिसमें 40 इसके एलिमेंट्स हैं। प्रोसीजर क्या करेगा, प्रोसीजर के अंदर हम एरे की वैल्यू को, एरे का जो नेम है वो पास करेंगे, तो ये पूरी एरे जो है वो इस फंक्शन को पास कर दी जाएगी। इसकी एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं।
लेट्स से प्रिंट एरे का एक फंक्शन है जो कि पूरी एरे ले रहा है और एरे की लेंथ ले रहा है हमसे कि भाई एरे प्रिंट करवानी है और कहाँ तक, यानी कि लेट्स से मेरे पास अगर एरे जो है वो 0 से 5 तक जा रही है, तो ये मेरी मर्जी है कि मैं चाहूँ तो उसका 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज प्रिंट करवाऊँ, 0 से लेकर 1 तक कराऊँ, 0 से लेकर 2 तक कराऊँ, अप टू सो ऑन, जो भी मेरा दिल करता है वो प्रिंट करवा सकता हूँ इस फंक्शन के थ्रू। तो हम मेन में गए, हमने यहाँ पे फर्स्ट हमने एरे डिफाइन की जिसमें जो कि जिसके 3 एलिमेंट थे 5, 10, 15। सेकेंड एरे हमने बनाई जिसके थे 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसके हमारे पास थे तकरीबन 6 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स थे। ठीक है, हमने क्या किया, प्रिंट एरे में गए और हमने यहाँ पर उस फर्स्ट एरे का नाम दिया और साथ ही हमने बता दिया इसके 3 एलिमेंट्स हैं, इसने 3 के 3 एलिमेंट प्रिंट करवा दिए। इस तरह हम प्रिंट एरे में गए, हमने सेकंड एरे का नाम दिया और इसमें 5 एलिमेंट का बताया कि इसके एलिमेंट्स इतने, इसने 5 के 5 प्रिंट करवा दिए। इस तरह हम एरे को फंक्शन के अंदर पास करते हैं। ये आप देख रहे हैं हमारा प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट एरे का फंक्शन। इसमें यहाँ पे एरे का नाम और जस्ट उसकी लेंथ बताते हैं टोटल और वो उसको प्रिंट करवा देता है। तो गाइज ये था हमारा आज का एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। इसमें हमने चीज़ें देखी हैं, एरे की डेफिनेशन हमने इसमें क्या क्या देखा है, इसमें हमने देखा है एरे का, हमने सबसे पहले देखी है डेफिनेशन, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद हमने ये देखा है, ये देखा है 3 में हमने देखा है एक्सेस कैसे करते हैं उसको। उसके बाद हमने मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट देखा है और उसके बाद हमने एरे की एग्जांपल्स देखी हैं। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि हमें और मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि लेक्चर और इम्प्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच।